Hello everyone. Today I'm here to discuss with you my experience of NISM series 13 that is common derivatives क्योंकि इसके related जो है अभी काफ़ी सारी inquiries शुरू हो गई हैं और SIF के इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स जो है यहाँ पे लगेगा जो NISM सीरीज 13 सर्टिफाइड रहेगा तभी जाके वो ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पॉजिटिव और काफ़ी इंथुजियास्टिक लग रहे हैं तो डेफिनेटली उनको अगर कैटर करना है अपने क्लाइंट्स को तो यहाँ पे वर्कफोर्स जो है वो एनआईएसएम सर्टिफाइड दैट इज 13 सर्टिफाइड कॉमन डेरिवेटिव्स के साथ सर्टिफाइड होना ज़रूरी होगा। तो हमें ये देखना था कि डेफिनेटली ये एग्जाम्स कैसी रहेगी और इसके लिए प्रिपरेशन के टाइम पे हमने क्या केयर लेनी है। मेरा एक्सपीरियंस एक लाइन में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं था। रीज़न ये है क्योंकि आई वॉज एंटिसिपेटिंग दैट आई शुड गेट मोर देन 90। दो यहाँ पे इंटरेस्टेड डेरिवेटिव्स है जिसके बारे में सबके मन में खौफ है, लेकिन फिर भी मेरा प्रिपरेशन क्योंकि मेरा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ के साथ काफ़ी एक्सपोजर अच्छा रहा है तो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे मतलब मार्क्स 90% के नीचे आएंगे। और जब भी मैं सबमिट कर रही थी एग्जाम वो टाइम पे भी आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट मोर देन 90, लेकिन 90% अबाउट तो नहीं आए हैं। दो मार्क्स बुरे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका प्रिपरेशन अगर होना है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देना है आपको करेंसी डेरिवेटिव्स पे, क्योंकि जो कॉमन डेरिवेटिव्स की एग्जाम है यहाँ पे 3 डेरिवेटिव्स को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, मतलब एनआईएसएम कंसिडर कर रही है पर्टिकुलरली कि यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। इक्विटी डेरिवेटिव्स का अगर आपको एक्सपोजर है तो अच्छी बात है क्योंकि कॉमन डेरिवेटिव्स मतलब कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं तीनों डेरिवेटिव्स के ऊपर की उस वैसे भी पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन का भी वेटेज अच्छा खासा है। जैसे 25% का वेटेज जो है आप इसको दे सकते हैं इंटायर एग्जाम में कि 25 से 30% जो क्वेश्चंस है वो कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो तीनों डेरिवेटिव्स के लिए जो है वो अप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे सेटलमेंट कभी होता है या क्लियरिंग रिलेटेड कुछ प्रोसेस होता है, लॉट साइज क्या है वगैरह, तो और उसका कॉम्प्लिकेट मतलब उसका कंप्यूटेशन वगैरह हर डेरिवेटिव के लिए अलग अलग होता है। तो मार्जिन कैलकुलेशंस वगैरह, तो ये रिलेटेड जो क्वेश्चन इक्विटी में भी पूछे जाते थे वो भी यहाँ पे पूछे जा ही रहे हैं। लेकिन जो पे ऑफ निकालना होता है या क्रॉस करेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, आर्बिट्राज पोजीशन वगैरह के क्वेश्चन जो है वो करेंसी डेरिवेटिव्स में जो है वो ज़्यादा पूछे गए थे। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंसी डेरिवेटिव्स के रिलेटेड ज़्यादा थे। इक्विटी डेरिवेटिव्स के जो क्वेश्चंस थे वो रिलेटिवली कम थे, मतलब आप सिर्फ वो एक्सपोजर लेके जाओगे कि हमें इक्विटी आ रही है तो हमें आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इक्विटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। मैं अगर वेटेज वाइज देखूँ तो कॉमन क्वेश्चंस जो थे फॉर ऑल 3 डेरिवेटिव्स वो क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे। उसके बाद करेंसी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन मुझे उन इन लाइन विथ कॉमन क्वेश्चंस लगे। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव क्वेश्चन उसके बाद आप हायरार्की में रख सकते हैं कि मतलब वो पूछे गए थे। और सबसे कम क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि इक्विटी डेरिवेटिव पे पूछे गए थे। तो आपका क्या लेवल का एक्सपोजर है, आपने अभी तक कौन से एरिया में काम किया है, उससे ये डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन कौन से लेवल का होना चाहिए। जितना मुझे समझ में आता है ज़्यादातर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं ये अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि जो एसआईएफ है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है थ्रू एएमसीज, क्योंकि एसआईएफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है थ्रू एएमसीज। दैट मीन्स एएमसी के बैनर के अंडर जो है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है वो रन किए जाएंगे। 5 साल तक ये ऐसा ही रन होगा, उसके बाद जो है वापस यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर आने वाला है। तो इसलिए इवन मतलब एएमसीज भी काफ़ी पॉजिटिव है इसको लेके। और जैसे म्यूचुअल फंड ने अपना एक इम्पोर्टेंस गेन किया है एक इन्वेस्टर्स के अपने सर्कल में, वैसे ही एसआईएफ भी अपना एक इम्पोर्टेंस जो है वो ओवर द टाइम गेन करेगी। ऐसा पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो हर एक जो प्रोफेशनल है जो अभी एसआईएफ के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को लग रहा है। और अगर ये ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स का जो एक्सपोजर है एसआईएफ के थ्रू बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इसमें हो जाने वाला है। उसके रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है कि क्यों एसआईएफ इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए।
तो ये भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं. आई होप यू गॉट एन लिटिल आइडिया अबाउट हाउ द एग्जाम इज गोइंग टू बी. थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग.